चाहते तो पराधीनता से मुक्ति है, पर फिर पराधीन होते। पराधीन होते होते इतने पराधीन हो जाते हैं कि फिर शरीर में शक्ति बचती नहीं, करने की हिम्मत बचती नहीं, बेबस होके पड़े रहते हैं। बस यही तो जीवन है। अरे ठान ले, सोच ले, ठान ले। तो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो परमात्मा देने में असमर्थ हो? ठान ले। ठानते नहीं ना, हम आराम से घूम फिर रहे, खा पी रहे, बस जीवन निकल रहा है। ये हो जाए, मरने से पहले मुक्ति हो जानी चाहिए, मरने से पहले परमात्मा मिल जाना चाहिए, मृत्यु के पहले वासनाओं की मृत्यु हो जानी चाहिए। ये ठान ले, ये ठान ले, ठान ले तो भगवान सारी कायनात को देना पड़ता है। एक बच्चा छोटा होता है तो ठान लेता है डॉक्टर बनना है कि नहीं, हाँ बन जाता है। बच्चा ठान लेता है इंजीनियर बनना, ठान लेता है तो हो जाता है। अपन ठानते नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे ईश्वर को मिले बिना चैन से नहीं बैठूंगा। सोच भी ले तो भी रामायण तो इसको कहती है ना, जीव हुई सन्मुख जब कोटि जन्माग ना सही तब, है ना, कोटि जन्माग ना सही तब। तो जब हम सन्मुख होने लगते हैं तब करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नाश होने लगते हैं, सोचने मात्र से। अब ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस है ठान ले, ठान ले तो उसका बाप भी मिले। नहीं तो अपन फिर खुश करने में लगे हुए इंद्रियों को, और क्या। इंद्रियों का सुख मिले तो फिर खुश, नहीं मिले तो दुखी। तो सत्य की उपासना में ही सार है। तो सत्य क्या है? तो सत्य है सब मिटता है, ये मान लेना। सबका नाश होता है, ये जान लेना। और परमात्मा आदि अनंत है, हम तो कहते भी हैं उसको अनंत है। परमात्मा का नाश नहीं होता, वो नहीं बदलता, और हम एक हैं, बस ना। या तो ये मान ले, या तो परमात्मा आदि अनंत है वो जान ले, तो भी ठीक है। दोनों ही सेम है। चलो कर्म से, चलो भक्ति से, चलो ज्ञान से, चलो कहीं से, मंजिल तो वही है। ठान, हम क्या है ना, बहुत दुखी सुखी होते रहते हैं। थोड़ा सा कुछ होता है तो हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। फिर कुछ अच्छा होता है तो हम खुश भी होते हैं। हम अपने ही मन की बारंबार की स्थितियों को देखते हुए भी अपने आप से नहीं पूछते कि ऐसा क्यों होते ना। थोड़ा सा अच्छा हुआ, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। किसी ने उसी टाइम कुछ कह दिया, बहुत दुखी। क्षणे तुष्टा, क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे होता है ऐसा। उस समय हम अपने आप से नहीं पूछते कि बेटा दुख किसको हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि हम परमात्मा की महत्ता को स्वीकार नहीं किया है। हमने संसार की महत्ता को स्वीकार किया। इसीलिए किसी ने कुछ कहा तो दुख, और किसी ने बहुत सम्मान दिया तो बहुत सुख, अच्छा मिला तो सुख। संसार की महत्ता है। परमात्मा की महत्ता हो तो ये इसने किसको बोला? अरे मेरा तो तू है, इसने जिसको बोला वो बोलता रहे, मेरे लिए तो तू मेरा है ना। वो जो भाव आता है, वो जो सत्य की उपासना होती है, वो व्यक्ति ही अलग होता है। बोला तो बोला, ठीक है, उसकी मति वैसी थी तो कह दिया, उसका स्वार्थ आपसे सिद्ध नहीं हुआ तो कह दिया।
आप सबके स्वार्थ कब तक सिद्ध करते रहोगे? क्यों? क्यों? उसकी अपेक्षा पर आप खरे नहीं उतरे होंगे, तो कह दिया आप परमात्मा की अपेक्षा पर खरे उतर जाओ। बस किस किस को खुश करेंगे अपन, कितनों को, और क्यों? आज इसको, फिर कल किसी को, फिर कल किसी को, फिर कल किसी को, फिर कल किसी को। खुशी तो करे ना। उसको अच्छा लगे इसलिए कहना, उसको अच्छा लगे इसलिए करना। मार गोली, उसको जो अच्छा लगे वो कर लो, बस हो गया काम, हो गया, इतनी सी बात। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे साथ रहते उनका अपमान करो। परमात्मा सभी में, अगर उसको ठीक लग रहा है बोलना तो चल भाई, ये भी स्वीकार है, सम्मान दिया तो वो भी स्वीकार है, बैठा तो तेरे में मेरा राम ही तो है ना, वही बुलवा रहा होगा तेरे से मेरी आसक्ति तुड़वाने के लिए। हाँ बस, तो उद्देश्य की ऊंचाई हो तो जग मार के परमात्मा ने मिलना है। उद्देश्य अगर ऐसे ही है, ठीक है, तो फिर ठीक है, जीवन जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, 2 रोटी मिलेगी, मर जाएंगे बस। और शरीर बीमार होगा तो बड़ी परेशान होंगे, उसके पहले सत्य को समझ लेना जरूरी है। सत्य समझ में आ जाए तो बीमार हो तो क्या, मृत्यु आए तो क्या, जीवन जाए तो क्या, प्रलय आए तो क्या, मैं आनंदित हूं। तो ये यात्रा है, यात्रा को हम कैसे पूरा कर रहे हैं वो हमारे पर है, करना तो है। वृत्तिशाली घूमने चली गई है ना बाजार में, आ नहीं रही वापस, अपने घर आवे तो आनंद आवे ना, है कि नहीं, बल्ले बल्ले हो जावे।